यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या किसी भी जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण यह काम करने में रहे चाहे जाए, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में, किस काल में कौन नहीं समझ सकता। कहने की बात ये है कि लेखक कहना चाहते हैं कि यदि मानव धर्म का पालन करना है तो उसके लिए आप किसी धर्म, किसी जाति, किसी देश, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं करती। अगर आप प्राणों की रक्षा का प्रश्न उत्पन्न हो तो आप बिना विचारे अगर स्वयं को उसके प्राण रक्षा के लिए प्रस्तुत कर देते हैं तो ऐसे सभ्य आचरण से संयुक्त व्यक्ति का के आचरण का जो गुप्त प्रभाव है वो भला किसके हृदय पर नहीं पड़ेगा। भाव ये है कि अवश्य ही सबके हृदय पर गुप्त आचरण का प्रभाव पड़ेगा। प्रेम का आचरण, दया का आचरण क्या मनुष्य क्या पशु हर कोई जानता है। देखो, पशु पक्षी जो है वो आसानी से आपके भावों को समझ लेते हैं। अगर आप प्रेम से पुचकारते हुए पशु को अपने पास बुलाते हैं तो तुरंत पशु दुम हिलाते हुए आपके पास आ जाते हैं, और यदि आप क्रोध में आकर उन्हें काटते हैं तो वो दुम दबा कर भाग जाते हैं। तो इसका मतलब वो आपकी भाषा को, आपके भावों को समझ रहे हैं, तभी तो आपके आज्ञा के अनुरूप, आपके मंशा, आपकी इच्छा के अनुरूप वो कार्य कर रहे हैं। जगत भर के बच्चों की भाषा इस बात से ही भाषा का चिन्ह है। सीधी सी बात, संसार के बच्चे जो हैं जब वो बोलना शुरू करते हैं तो क्या उनकी जो तोतली भाषा है उसको सब समझ लेते हैं आसानी से? नहीं। फिर भी उनके तोतले अस्फुट जो शब्द हैं उन शब्दों को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। बच्चे गर्म को तत्ता, पानी को मम्मा, और मतलब भूख को, मतलब अपने छोटे से मतलब भाषा में, तोतले शब्दों में अपने हृदय के भावों को व्यक्त करने लगते हैं। तो हम आसानी से उनकी बात को समझ जाते हैं। जब भी उन्हें डराना होता तो ये नहीं कहते हैं कि राक्षस है, क्योंकि राक्षस का तो उन्हें अर्थ ही नहीं मालूम, वो क्या डरेंगे। अगर हम कहें तो हूँ तो वो डर जाते हैं। हूँ मतलब डरना है, छी मतलब गंदा है। तो ये जो भाव होते हैं हमारे बोलने से ही बच्चे समझ जाते हैं और हम बच्चों की बात को समझ जाते हैं। तो बालकों के शुद्ध मौन स्वरूप का जो नाद है, आवाज़ है और हास्य है, वो सब देशों में लगभग एक जैसी ही भाषा का है, एक जैसे ही पाया जाता है। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए अनेक प्रकार के ऊंचे नीचे, अच्छे बुरे, अमीर गरीब, उन्नति अवनति आदि जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र पवित्रता उतनी ही बलवती है जितने की पवित्र अपवित्रता। पवित्र अपवित्रता लेखक कहना चाहते हैं कि यदि शुद्ध भाव से किया गया कोई गलत कार्य है तो उस कार्य से को करने से वही फल प्राप्त होता है जैसे किसी पुण्य कार्य को करने से फल प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी के प्राणों की रक्षा करनी है और प्राणों की रक्षा करने के लिए उस समय अगर हमें झूठ बोलना पड़े तो हमारे द्वारा बोला गया जो झूठ है वो हमारे पवित्र कार्य की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि हमने झूठ बोलकर किसी के प्राणों की रक्षा की है। तो हमारी ये जो पवित्र अपवित्रता है ये पवित्र पवित्रता की श्रेणी में आएगी। जो कुछ भी इस संसार में आजकल हो रहा है वो सब केवल आचरण के विकास के ही अर्थ में हो रहा है। हमारी अंतरात्मा वही करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, अर्थात जिसको हम देखते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम समझते हैं, उसी को ग्रहण करने का प्राप्त करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसी को ग्रहण करने के लिए हमारी अंतरात्मा हमसे कहती है। तो वो सब बाह्य पदार्थों का ही एक प्रतिबिंब होता है जो हमारे अंतर्मन में व्याप्त होता है, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्या आपने कभी जाना है कि वो कितने गहरे गहरे कुओं से आचरण रूपी या कुआचरण रूपी कितने गहरे कुओं से निकल कर आज इस सभ्य आचरण को प्राप्त हुए? न जाने उन्होंने अपने जीवन में कितने अधर्मों को किया होगा। आज आप उनका सभ्य स्वरूप देख रहे हैं, लेकिन पूरे जीवन काल में वो ऐसे ही सभ्य रहे हों, निश्चिततापूर्वक आप कैसे कह सकते हैं? हो सकता है उन्होंने अपने जीवन काल में बुरे काम किए हों, अपवित्र आचरण में लिप्त रहे हों, अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकार में कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्र न खोल सका हो तब तक धर्म के पूर्ण तत्व कैसे समझ सकते हैं? सीधी सी बात है, जब तक हम अपने हृदय के अज्ञानता रूपी अंधकार में कोठरी से बाहर निकलकर
जीवन रूपी स्वच्छ ज्योति से भरे हुए खुले हुए देश में अपना आचरण विकसित करने का उपक्रम नहीं करेंगे, अपने नेत्रों को खोलकर धर्म के गुण तत्व को समझने का उपक्रम नहीं करेंगे, तब तक भला हम उन्हें समझ सकते हैं, अर्थात नहीं समझ सकते। जैसे अंधे व्यक्ति को सूर्य से कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि उसको तो दिखाई नहीं दे रहा, तो प्रकाश है या अंधकार उसे कोई मतलब नहीं। और जो जिसका हृदय पत्थर है, कट्टर है, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेम से कोई मतलब नहीं होता। जिसे सुनाई नहीं देता उसको गीत का कोई महत्व नहीं है। कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि, इन सब के उपदेशों से लाभ उठाने की यदि हमारे आत्मा में शक्ति नहीं है, तो ऐसे उपदेश, ऐसे गुरु, साहित्य, कविताओं के अध्ययन से कोई भी लाभ, कोई भी अर्थ नहीं है। जब तक ये जीवन का बीज धरती के मल मूत्र के ढेर पर पड़ा है, अर्थात जब तक वह खाद की गर्मी से प्रसुपित नहीं हुआ है, अंकुरित नहीं हुआ है और उसमें नए नए कोपल नहीं आए, नए नए पत्ते उत्पन्न नहीं हुआ है, तब तक ये ज्योति, ये प्रकाश, ये वायु, ये हवा हमारे किसी काम की